नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। आज बड़ी खबर है, शानदार खबर है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली खबर है। देश के इतिहास में 31 मार्च 2026 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये तारीख भारत में लाल आतंक के संपूर्ण विनाश के रूप में याद की जाने वाली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये तारीख, ये डेडलाइन तय की थी और आज एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। अब से कुछ ही देर में वो आएंगे और देश के सामने अपनी बात, इस सरकार के स्ट्रैटेजी, टारगेट अचीव करने के बीच के चैलेंजेस और क्या वाकई टारगेट अचीव हो गया है, देश को इसके बारे में सूचित करेंगे। क्योंकि नियम 139 के तहत लोकसभा में आज इस मुद्दे पर बहस हो रही है। 193, माफ कीजिए, नियम 193 के तहत लोकसभा में आज इस मुद्दे पर बहस हो रही है। अगर सरकार ने अपने डेडलाइन को पूरा कर लिया तो नक्सल आतंक का अध्याय खत्म हो जाएगा। देश के अंदर देश के ही खिलाफ लड़ने वाले इन नक्सलियों के आतंक की कहानी बहुत लंबी और दर्दनाक रही है। 25 मार्च 1967 से लेकर आज की तारीख तक, यानी बीते 21,494 दिनों में इन नक्सलियों ने हजारों मासूम लोगों की जान ली। सिर्फ 2004 से लेकर 2025 तक अगर आंकड़ों को खंगाला जाए तो ये बताते हैं कि नक्सलियों ने 7,532 मासूम लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया है, अपनी बर्बरता का निशाना बनाया है, जबकि 2,723 सुरक्षा कर्मियों की जान इन नक्सलियों ने ले ली है। 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार ने पिछड़ों किसानों को भड़काकर पुलिस के खिलाफ हिंसा की शुरुआत की, तो पहला निशाना पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को बनाया गया था, जिन्हें बेदर्दी से मार दिया गया। और जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची तो गोलीबारी में 8 महिलाओं, 2 बच्चों और 1 पुरुष की मौत हुई। इस घटना को उस वक्त के कट्टर वामपंथी विचारधारा के खिलाड़ी चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने मिलकर गरीबों के संघर्ष की कहानी बना दिया और फिर इसका इस्तेमाल देश के संविधान के खिलाफ संघर्ष को फैलाने में हुआ। और सोचिए आप, उस वक्त चीन की मीडिया ने इसे स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया करार दिया था। हालांकि तब आजादी के महज 19 साल हुए थे। शायद उस वक्त तत्कालीन सरकारों ने सोचा नहीं था कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में देश को 607 महीनों से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। माफ कीजिएगा, ये 100 का आंकड़ा और इसमें जोड़िए। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में 607 नहीं 706 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा और उसकी कीमत हजारों लोगों की जान देकर गंवानी पड़ेगी। इन सब में देश का हर साल करीब 2000 करोड़ का नुकसान होता है। 2000 करोड़ का मतलब है भारत में हर साल 2 एम्स जैसे संस्थान बन जाए। लेकिन देश का यह पैसा कुछ लोगों की खूनी क्रांति की मानसिकता की भेंट चढ़ रहा था। हजारों लोग मारे जा रहे थे। पश्चिम बंगाल से शुरू होकर नक्सलियों ने धीरे धीरे झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र को भी अपनी जद में ले लिया। देश के 9 राज्यों के 76 जिले बुरी तरह से नक्सलियों के आतंक से प्रभावित थे। 1971 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा 3620 हिंसक घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया और इन नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल से आंध्रा तक एक रेड कॉरिडोर बना दिया, जिसमें देश का 17% हिस्सा शामिल था और इस समस्या से 12 करोड़ की आबादी प्रभावित थी। 2002 में इन नक्सलियों ने बिहार में राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाकर हमला किया। 130 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए।
अक्टूबर 2003 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी को नक्सलियों ने आईईडी से उड़ा दिया। हालांकि उस हमले में नायडू साहब की जान बच गई, शुक्र है। 2010 में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 76 सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया। 2013 में छत्तीसगढ़ के जीरम घाटी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को नक्सलियों ने खत्म कर दिया, निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित 27 लोग शामिल थे। 2021 में छत्तीसगढ़ के ही सुकमा में नक्सल हमले में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ वो घटनाएं हैं जो देश भर में सुर्खियां बटोर रही थी। उसके अलावा तो आप जाइए उन गांवों में जहां नक्सलियों का आतंक था, ऐसी ऐसी कहानियां। हर घर से एक मासूम को निकलना होगा और नक्सलियों का साथ देना होगा। अगर पुलिस के साथ मिलकर कोई खबर, कोई मुखबरी कर दी तो पूरा का पूरा परिवार स्वाहा कर दिया जाएगा। ऐसी हजारों कहानियां आपको नक्सल प्रभावित इलाकों से सुनने, देखने और पढ़ने को मिली होगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो। 2017 के बाद केंद्र सरकार ने फिर धीरे धीरे नक्सलियों को उनके मांद में समेटना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट भी दिखा। 2005 में नक्सलियों के आतंक से देश के 76 जिले जो उसके जद में हुआ करते थे, वो घटकर कहां पहुंच गए? 2026 के जनवरी तक सिर्फ 5 जिलों में। बीते कुछ महीनों में लगातार बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण और एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। 29 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली मुचाकी कैलाश को मार गिराया। 24 मार्च 2026 को खूंखार नक्सली कमांडर पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ बस्तर क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की आखिरी कहानी खत्म होने के दावे शुरू हो गए। नक्सलियों ने देश का जितना नुकसान किया, उसके बाद आज की तारीख में उसकी समाप्ति की कहानी सुनने आप सामने बैठे। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा प्रश्न है कि नक्सलियों के खात्मे के साथ नक्सल विचारधारा की वो जो एक धार बची हुई है, वो समाप्त हो जाएगी। मैं शुरू कर रही हूं गूंज।